अगर आप चाहते हो क्लास 12th में आपकी गणित एकदम फर्राटेदार हो जाए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दो समीकरणों को हल करना यानी x के मान निकालना और y के मान निकालने में प्रॉब्लम होती है। भैया और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो सबसे ज्यादा तुम्हें सता सकता है? हम जितना मेहनत आपके साथ कर रहे हैं आप भी उतना मेहनत करिए। बाबू नमस्ते। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो क्लास 12th में आ चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो क्लास 12th में आपकी गणित एकदम फर्राटेदार हो जाए, मतलब एकदम मजबूत हो जाए, तो सबसे पहले ये 3 टॉपिक को अच्छे से तैयार करना ही होगा, क्योंकि ये ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जो पूरे गणित में यानी क्लास 12th के गणित में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। हर जगह इनका यूज देखने को मिलता है। पहला क्या है? अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले होते हैं पहला उनको आपको याद करना है। दूसरा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आपको आना चाहिए। छोटे छोटे गुणनखंड आपको तेजी से लगाने आना चाहिए। दो समीकरण को हल करने आना चाहिए। आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये अलजेब्रा का ये फॉर्मूला जो है आपको तैयार करना है। मैं यहां पे जल्दी से लिख देता हूं, जल्दी से सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सारे लोग जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चा? बोलोगे हाँ जी सर। मैं अगर कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर मैं कहूं कि चलो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। सभी लोग बोलते जाओ, क्योंकि आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं रिवाइज करा रहा हूं। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है मेरी जान? a प्लस बी होता है। अगर मैं आपसे कहूं चलो बताओ a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है। साथ में अगर मैं कहूं कि चलो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे बच्चे a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। अगर यहीं पे मैं कहूं चलो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जो आप लोगों को याद रखना है, और वो है ये कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका भी बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा इस क्लास 12th में, चाहे चैप्टर वेक्टर हो, चाहे आपका सेकेंड चैप्टर हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, इसका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो याद है? बोलो याद है? सभी को याद हो जाएगा क्या? ये सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे? एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां और साथ में ये 8वां फॉर्मूला। मतलब इन्हें तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिनको याद है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। दूसरा कंसेप्ट क्या है भैया? गुणनखंड। गुणनखंड की बात कर रहे हैं क्या भैया? गुणनखंड की बात करें। गुणनखंड आपको आना ही चाहिए, मतलब इसका हर जगह यूज है। मैं आपको कुछ नमूने दिखाता हूं सॉल्व करके। जैसे ये पहला सवाल आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका भैया हल क्या होगा? तो ये द्विघात समीकरण है,
तो इसके दो ही हल होंगे, आप सभी को पता है। यक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको यक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो 9 लिखा है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो x माइनस 3। क्या लिख सकते हो? एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख सकते हो और एक ब्रैकेट में x माइनस 3। अगर मान लो इसके इक्वल टू 0 होता तो भैया इन सबके इक्वल टू क्या होता? भैया 0 होता। और भैया अगर इसको हल करते तो x के कितने मान आते? एक माइनस 3 आता और एक x की वैल्यू 3 आती है। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात करेक्ट है। सबको ये बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ जी सर। जैसे ये लिखा है पी क्यू प्लस 27, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो भैया इसे लिख सकते हो पी क्यू प्लस 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब। बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? बोलोगे गुरुजी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सब के सब कक्षा 10 की चीजें हैं, 9 की चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं पूरे क्लास 12th में इन सब का यूज होने वाला है। तो आप लोगों को मैं ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो पी क्यू प्लस 3 क्यू, यानी एक ब्रैकेट में p प्लस 3 लिख सकते हो और दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या लिख जाएगा? ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए बी 3p। और इसको थोड़ा सा हल कर दोगे तो p प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3p हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। बोलो स्वाहा। क्लियर है सभी को? अगर ये बात क्लियर है तो आपको एक सवाल और मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास सवाल है ऐसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो बताइए इसमें यक्स के मान क्या होंगे? यक्स के मान क्या होंगे? तो आप लोगों को क्या करना है? बोलोगे सर जी ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये माइनस 8 लिखा है, तो 8 को अगर उधर भेज दिया जाए तो ऐसा कुछ होगा। तो यक्स बराबर क्या होगा? स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट में 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 की वैल्यू जो होती है 2√2 होती है। क्या होती है? 2√2 होती है। और जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आता है तो भैया प्लस माइनस में आ जाता है। यक्स का मान एक बार क्या आएगा? प्लस 2√2 होगा, एक माइनस 2√2 होगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको समझ में आ गई। और साथ में इस तरीके के सवाल जो हैं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, अब कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए, यानी इसका फैक्टराइजेशन करिए। कैसे होगा मेरे बच्चे? सबसे पहले देखो ये 1 लिखा है, यहां पे 16, यानी 16। ऐसी कोई दो संख्या सोचना है, ऐसी कोई दो संख्या सोचना होता है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, ऐड करने पर 8 हो जाए। तो बोलोगे गुरुजी ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a, यानी एक 4 है, ये भी दूसरा 4 है, यानी 4 प्लस 4 8 होगा, 4 चौको 16 होगा। यानी एक ब्रैकेट में एक कॉमन ले लोगे तो a प्लस 4 होगा, दूसरे ब्रैकेट में 4 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 4 हो जाएगा। यानी एक बार a प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस 4, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं a प्लस 4 का होल स्क्वायर है। क्या है भैया? a प्लस 4 का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल देखो, इसको फॉर्मूले की तरह से कर सकते हो और ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। मेथड वन क्या है भैया? आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ये देखो, ये ए स्क्वायर है, बोलोगे हाँ जी सर। ये बी स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर, ये माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी 5 गुणे पी, ये ऐसा कुछ है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कहीं ना कहीं ये एक्चुअली में लिखा है p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका आप फैक्टराइज करके कर सकते हो। मेथड 2, जैसे अब तुम्हारे पास ये चीज जो दिया गया है, मतलब पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 25 लिखा है, तो 5 पचे 25 होगा। यानी दो संख्या ऐसी जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए, माइनस 10 आ जाए, और भैया गुणा करने पर 25 आ जाए, तो -5 और -5, यानी -5p और -5p, ऐसा कर सकते हो। और प्लस यहां पे 25,
ये p कॉमन लोगे तो p -5 हो जाएगा, यहां से -5 कॉमन होगा तो p माइनस अगेन 5 होगा। तो एक बार भी p-5, दूसरे बार में भी p-5, और इसको लिख सकते हो p-5 का होल स्क्वायर। बोलो स्वाहा। तो मतलब कहने का मतलब ये कुछ नमूने आपको मैं दिखा रहा हूं। मतलब इस तरह के जो भी सवाल हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके पूरे क्लास 12th के मतलब सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं इसका यूज देखने को मिलेगा, बीच में कहीं आ जाएगा। तो मेरे इस सेशन का मतलब इतना ही है कि भैया आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर आता है, मुझे पता है 90% लोगों को आता होगा, कुछ ही लोगों को नहीं आता है, तो वो आप लोग तैयार कर लो, है ना। साथ में ये देखो, ये कुछ सवाल और भी हैं, जैसे 9x² y² -16 है ना। इसको करना है तो इसको लिख सकते हो 3xy का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, यानी a² - b², ऐसा लिख सकते हो। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए। 49p² - 36 लिखा है, तो भैया इसको लिख सकते हो 7p का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यानी a² - b², यानी एक ब्रैकेट में 7p + 6 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 7p - 6 हो जाएगा, यानी आपका सही जवाब यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, आप सभी को यह बात अगर समझ में आ गई तो आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर कि भैया दो समीकरणों को हल करना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दो समीकरणों को हल करना यानी x के मान निकालना और y के मान निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको इनके x और y का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ नमूनों के साथ आया हूं, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। जैसे ये दो समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। मान लो इनको हल करके x और y का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, सोचो जरा। अगर देखो यहां 3x है, यहां पे 2x है। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहले वाले समीकरण में मेरी जान हम करते हैं एक काम कि 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6, मतलब x वाले को बराबर करना है। तो अगर 2 का गुणा करोगे तो 6 होगा, इसमें क्या गुणा करोगे कि 6 होगा 3 का, यानी इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में करोगे, तो 2 तिहाई 6x, 2 सत्ते 14y, और 2 दहा में 20 हो जाएगा। जब 3 का गुणा करोगे तो 3y हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 तरीका 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम इसे हल करते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 और ये -6 पूरी तरह से कट जाएगा। प्लस कर रहे हैं हम दोनों समीकरणों को, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये सब आपने क्लास 9th में सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 14 में से 3 जाएगा, -14 और 3, यानी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलोगे सर जी 11 बचेगा, -11y हो जाएगा। ठीक है। 20 में से 9 जाएगा तो मेरे बच्चे क्या होगा, -11 बचेगा, यानी y का मान कहीं ना कहीं क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान 1 आएगा। अब इस y के मान को हम क्या करते हैं, पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में रख देते हैं। क्या, पहले या दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान अगर हम पहले समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे y = 1, y का मान y का मान y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे तो 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, y का मान 1 है, 1 यहां रख दोगे तो -7 गुणे 1 और बराबर -10, तो 3x -7 और बराबर -10, तो 3x बराबर क्या होगा, -7 उधर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, तो 3x बराबर क्या होगा, -3 बचेगा। बोलोगे हाँ जी सर, यक्स का मान कहीं ना कहीं -1 आ जाएगा। तो यक्स का मान -1 हो गया, y का मान 1 हो गया, तो ये तुम्हारे सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से तुम्हारे सामने ये सवाल है, मान लो इसको तुम्हें हल करना है,
तो कैसे करोगे? कैसे करोगे मेरे बच्चे, कैसे करोगे? अब कहोगे सर जी इस सवाल को तो हम करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर बताइएगा, x और y का मान क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और भैया हम दूसरी वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि क्लास 12th में भैया और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो सबसे ज्यादा तुम्हें सता सकता है, तो वो सबका हम निदान आपको लेंगे। मतलब आपको कुछ भी समस्या की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपको लाइव सेक्शन में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जहां आपको लगेगा, हमको लगेगा बेसिक में आपको दिक्कत है, इसी तरीके से हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा कि इसका x और y का मान क्या होगा। मैं चाहता हूं कि हम जितना मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप भी उतना मेहनत करिए। मतलब हम लोग मिल करके दोनों भाई मचा देंगे। हम मतलब जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, दोनों मिल करके मचा देंगे, है ना। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका x और y का मान क्या होगा।